गुड इवनिंग, नमस्कार। एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले तो सबसे हाथ जोड़ के विनती, सॉरी कि मैं आप सभी के सामने पिछले 1 महीने से डिस्कनेक्ट रहा हूं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे और कुछ समय का स्कार्सिटी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो कुछ नहीं बना पा रहा था। बहरहाल, मैंने पार्ट 4 तक मैंने आप लोगों को मटेरियल नाउन तक पढ़ा दिया था। उससे आगे की कड़ी को हम लोग स्टार्ट करेंगे और 5वां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है, जो जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जानते हैं, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जैसे कि नाम है भाव, हम लोग आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। कह रहा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। वैसा नाउन जिसको हम लोग समझ लीजिए ऐसे कि जिसको नापा या तौला नहीं जाए, और जिसकी जो फीलिंग्स है उसको हम लोग केवल महसूस कर लें, तो ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिसको नापा या तौला नहीं जाए। जैसे मैं कहूँ अच्छाई, तो अच्छाई का कोई पैरामीटर तो है नहीं, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे गुडनेस, ग्रेटनेस, डार्कनेस, काइंडनेस, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ऑनेस्टी, स्लीप, लव, वीकनेस। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो जिसको नापा या तौला नहीं जाए, जिसे नापा या तौला नहीं जाए, केवल अपने ज्ञानेंद्रियों यानी सिक्स सेंस, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाए, वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे वाटर तो हम लोग नाप तौल सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू या फिर डेफिनेशन क्या कह रहा है कि नापा या तौला नहीं जाए, तो जिसको नापा या तौला जाएगा वो मटेरियल नाउन होगा। तो वाटर हमारा मटेरियल नाउन है, लेकिन हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रहे हैं, तो ये कह रहा है डेफिनेशन, जिसे नापा या तौला नहीं जाए, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको केवल महसूस कर लिया जाए, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे गुडनेस यानी कि अच्छाई, इसका तो कोई पैरामीटर होगा नहीं, लेकिन हम कुछ उसका फीलिंग कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बहुत सारे एडजेक्टिव के अंत में NESS लगा देने से वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, गुड एक एडजेक्टिव है, उसमें नेस शब्द जुट गया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ग्रेट, महान, इसके अंत में NESS लग गया, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। डार्क, अंधेरा, इसमें NESS जुटा, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ नाउन के अंत में हुड, HOOD शब्द लग जाता है, तो वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। जैसे चाइल्ड, ये नाउन है और उसमें HOOD जोड़ दिए, तो ये है चाइल्डहुड बना, जो कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बॉय, लड़का नाउन है, इसमें HOOD शब्द जुट गया, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरह कुछ और चीज है जो आगे आने वाले क्लास में आपको और मजा आएगा। पहले छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग को विकसित कीजिए और धीरे धीरे इन्हीं के आसपास घूमते रहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चालू हो जाएगी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें कुछ नोट्स हैं, उसके बारे में हम लोग जान लें। ये मुझको उम्मीद लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करिए, फिर पीछे के बात को देखिए, सुनिए, और उससे ज़रूर ही आपको बेनिफिट मिलेगा। एक मैं ऑक्सफोर्ड का एक बेसिक
इंग्लिश ग्रामर है, इस बुक को आप लोग ले लें, या कोई भी प्रकाशन का। ये नहीं कि मैं ये बता दिया तो यही ले लीजिए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको जो भी अच्छा प्रकाशन लगता है, जिसकी भाषा आपको समझ में आए, तो वो उठाइए। देखिए, पढ़ने से ये बेनिफिट है आपको कि आप ऐसे पढ़िए कि जब भी हम पढ़ ले और उसका क्वेश्चन आंसर करने बैठे तो वो बने, तब लगता है कि हम लोग पढ़े हैं। बहरहाल, ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके कुछ नोट्स हैं। नोट्स क्या है, एक बार और देख लेते हैं। आर्ट्स और साइंस के जो भी सब्जेक्ट के नाम है, आर्ट्स एंड साइंस जो सब्जेक्ट के नेम्स हैं, वो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। वो भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जैसे मैं कहूं सोशल साइंस, या इसमें मान लीजिए किसी ने बोल दिया हिस्ट्री कौन सा नाउन है, तो आप उसको बोलें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंग्लिश में बोल दूं ये कौन सा नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैं फिजिक्स कह दूं, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो यानी कि जितने भी आर्ट्स हों या साइंस के सब्जेक्ट्स के नाम हैं, वो सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डेफिनेशन आप किसी भी बुक्स को उठाइए, आप उसको याद कीजिए। देखिए, जब तक आपका उम्र है, एक क्या बोलते हैं, एक उम्र के पड़ाव पर आके आपको जो चीज़ याद होने वाली होती है, वो थोड़ा थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है साइंस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप लोग जो भी बिगिनर्स हैं, वो डेफिनेशन जरूर याद करें, इससे मेमोरी आपकी शार्प होगी, है ना। तो बहरहाल मैं इसको यहीं तक स्टॉप करता हूँ, और इसमें आपका ये क्लियर हो गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं अगले वीडियो में आपको इसके कुछ जो प्रैक्टिस हैं वो कराता हूँ, और आप लोग भी बनाएं और देखिए कि आप लोगों का कहाँ तक सही हो रहा है। अगर आप मान लीजिए कि 10 सेंटेंस बनाए, 10 सेंटेंस, और 10 सेंटेंस में यदि 4 भी अगर सही हो रहा है, 5 सही हो रहा है, तब तो बहुत अच्छा, 6 पहुंच गए तो बहुत अच्छा, अगर 7-8 पहुंच जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे कैटेगरीज में आपकी तैयारी हो रही है, और 10 में 10 ला रहे हैं तब तो फिर एक्सीलेंट। उसके बाद तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कि आपको मैं बधाई दे सकूं। तो इसलिए छोटे छोटे जो ये हैं सेंटेंस दिए हैं, उसमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें मैंने आपको नाउन के 5 कैटेगरीज को बांट के पढ़ा दिया, उसको आप किसी भी ग्रामर को बुक को उठाइए, और यदि उसके वर्ड्स को आप नहीं समझते हैं तो आजकल तो मोबाइल पे डिक्शनरी ऐप है, आप उसमें जाइए, सर्च कीजिए। वर्ड मीनिंग का एक स्ट्रेंथ तो होना चाहिए आपके पास। अगर आपका स्ट्रेंथ है तो आप इन सब नाउन को पिक आउट ईजिली ढंग से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आता है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल्स को और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप सभी के लिए मतलब हाथ जोड़ के विनती है कि अगर अच्छा लगता है तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।